नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस प्रैक्टिकल लैब के अंदर। आज हम जो पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल रहेगा हमारा अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध और दक्षतांक ज्ञात करना। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है और आज हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे धारामापी का और इस धारामापी का दक्षतांक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें उस प्रैक्टिकल के बारे में उसकी थ्योरी जो है वो वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। हमें थ्योरी अगर आती है तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकल को करने से पहले इस प्रैक्टिकल से संबंधित सभी प्रकार की थ्योरी, सभी प्रकार के कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस शुरू करने से हमारा मतलब ये है कि हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम सर्किट किस प्रकार से बनाएंगे वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सर्किट का एक आप चित्र बना के रखिए या फिर आप इसको 2-3 बार दोहराओगे। अगर आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर करोगे तो आपका चित्र वो है जो सर्किट है वो क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो, आप सर्किट देख रहे हो। ये जो सर्किट बना हुआ है ये इसी अर्धविक्षेप विधि वाले सेक्शन का जो सर्किट बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा सर्किट के अंदर क्या क्या आपको ऐड करना है, क्या क्या जोड़ना है। एक बैटरी होगी और एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, एक गैल्वेनोमीटर होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा और कुंजी K1 और कुंजी K2। हमें इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे बैटरी है। ये बैटरी के दो सिरे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बैटरी इस प्रकार से रहेगी। या तो आप इस प्रकार की बैटरी ले सकते हो, बना सकते हो आप सेल। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल करके, एक ग्रेफाइट की रोड डाल करके ये बना सकते हो सेल। इसके अलावा आप ये भी काम में ले सकते हो। ये बना हुआ है बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स है, इसके दो सिरे हैं। इसके अंदर आप जो सेल आता है अपना निप्पो का सेल, जो इस प्रकार का सेल, ये सेल डाल सकते हो। इस प्रकार के 2 सेल डाल करके आप बैटरी बना सकते हो। अथवा अब अगर आप एक सेल से बनाना चाहते हो तो एक सेल इसके अंदर डाल सकते हो। इसके 2 सिरे हैं, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा है। ये देखिए, ये है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है उच्च प्रतिरोध बॉक्स, यानी इसके अंदर जो प्रतिरोध लगे हैं वो काफ़ी उच्च मात्रा में लगे हैं। उच्च मात्रा में जैसे 200 ओम, 200 ओम, 500, 1000, 2000, 5000 और लगभग 10,000 तक के प्रतिरोध, 10,000 ओम तक के प्रतिरोध इसमें लगे हैं, इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद गैल्वेनोमीटर है। ये आप गैल्वेनोमीटर आपने देख लिया होगा। गैल्वेनोमीटर के बीच में ठीक 0 होती है और लेफ्ट और राइट साइड में 30-30 खाने बने होते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। इसके बाद आप देख रहे हो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स था, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की तुलना में इसमें प्रतिरोध जो है वो कम है, यानी कम छोटे प्रतिरोध है इसके अंदर। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बड़े प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, और कुंजी आप देख रहे हो, ये रहेगी हमारी कुंजी K1 और K2, दोनों एक जैसी कुंजियां हैं। प्रत्येक कुंजी के अंदर आपको 2 तार नजर आएंगे। देखिए, 2 सिरे हो जाएंगे, एक सिरा, 2 सिरा, पहला और दूसरा, 2 सिरे हो जाएंगे इस प्रकार से, 1 और 2। इसके बीच में अगर आप की को लगा देते हो तो ये ऑन की अवस्था में है, अगर आप इसको हटा देते हो तो ऑफ की अवस्था में है। ये दोनों सिरे एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ेगा, एक गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ये सर्किट आप बना लेते हैं इस प्रकार। आगे देखिए, अब ये थ्योरी वाला पार्ट आपने सर्किट बनाना सीख लिया। सर्किट हम प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। सबसे पहले आप इस थ्योरी रूप में क्लियर कर लीजिए कि प्रैक्टिकल सर्किट किस प्रकार बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका कंसेप्ट क्या है वो सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ रखी है, कुंजी जोड़ रखी है। इस प्रकार आप सर्किट बना लेना। प्रैक्टिकल में हम सर्किट बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले कुंजी K2 को निकाल देते हैं बाहर, यानी इस प्रकार होगी कुंजी, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये ऑफ की अवस्था में होगी। ऑफ की अवस्था में होगी तो आगे क्या करेंगे, इस कुंजी को लगा देते हैं, अर्थात इस वाले पार्ट में क्या करना है, ये सर्किट बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार का प्रैक्टिकल के अंदर। और सबसे पहले क्या करेंगे, ये कुंजी लगा देंगे, यानी इसके अंदर ऑन कर देंगे, और ये जो कुंजी है वो निकाल लेंगे, यानी ये ऑफ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि हमने ये कुंजी हटा ली है तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाला जो सेक्शन है ये काम नहीं कर रहा। आपका सर्किट कितना काम कर रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट काम कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी इसमें से अगर हम कुछ प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, जैसे आप देख रहे हो कि ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये लगा होगा आपके सर्किट में, आप यहां से कुछ न कुछ निकालोगे, जैसे 200 ओम निकाल लिया, तो इसका मतलब ये है इस पूरे सर्किट के अंदर कितना प्रतिरोध हो गया, 200 ओम का प्रतिरोध हो गया।
और कुछ ना कुछ प्रतिरोध किसका हो गया, गैल्वेनोमीटर का हो गया। ये गैल्वेनोमीटर वाला प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है और ये हमें पता होगा, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ ना कुछ देखिए, इस कुंजे को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालेंगे, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालेंगे। जैसे हमने इसमें से, जैसे मान लेते हैं हमने इसमें से 2000 ओम प्रतिरोध निकाल लिया। अब इसका मतलब इसमें से 2000 प्रतिरोध ओम जो है 2000 ओम प्रतिरोध निकाल लिया हमने। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना प्रतिरोध हो गया, 2000 ओम। तो 2000 ओम निकालेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आएगा। कितना भी आ सकता है विक्षेप, कितना आ सकता है, इसमें 30 खाने होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स में से हम जितने भी ओम का निकालेंगे उसके हिसाब से इसमें खाने आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसमें से भी, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं इसमें 20 खाने आ गया विक्षेप। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालने पर इसमें कितना विक्षेप आ गया, जैसे सपोज करते हैं 20 खाने आ गया, ठीक है, 20 खाने आ गया। इसके बाद देखो ये दूसरा सर्किट है। जैसे 20 खाने आने के बाद आप क्या करोगे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में ये कुंजी लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये ये कुंजी है, यहाँ पर कुंजी लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले धारा क्या थी, ई से आ रही थी, यहाँ से आने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से होती हुई गुजरती हुई धारा कहाँ जा रही थी, गैल्वेनोमीटर से होती हुई कहाँ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी धारा। अब क्या होगा, हमने जैसे ही यहाँ पर कुंजी लगा दी, ऑन कर दिया इसको, तो धारा यहाँ से 2 भागों में बंट जाएगी, ठीक है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। आपको पता है जब एक तार के अंदर, एक तार से 2 तार अगर निकाले हम, तो मान लीजिए इस तार के अंदर प्रतिरोध है 5 ओम, यहां पर प्रतिरोध है मान लीजिए 10 ओम, ठीक है। यहां पर कितना प्रतिरोध है, 5 ओम, यहां पर प्रतिरोध 10 ओम। यहां से धारा कितनी आ रही है, मान लीजिए 3 एम्पियर धारा आ रही है, सपोज कीजिए। तो हमें पता है धारा किस अनुपात में जाएगी, प्रतिरोध के अनुपात में जाएगी। जहां पर प्रतिरोध ज्यादा है वहां पर धारा का मान कम होगा, और जहां पर प्रतिरोध कम है वहां धारा का मान ज्यादा होगा। देखिए 3 एम्पियर धारा है, यहां पर 5 ओम प्रतिरोध है, यहां पर 10 ओम है, यानी डबल है। तो यहां पर धारा कितनी जाएगी, 2 एम्पियर, और यहां पर धारा कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध इसकी तुलना में डबल है, तो डबल प्रतिरोध है, धारा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। यानी धारा जहां पर प्रतिरोध का मान कम होगा वहां धारा ज्यादा जाएगी, और जहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा वहां धारा कम जाएगी, ठीक है। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स से निकलने के बाद धारा 2 भागों में बंटेगी। अब आपको क्या करना, यहां विक्षेप कितना था, 20 खाने था। अब आपने इस कुंजी को लगा दिया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालोगे, कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकालोगे। मान लीजिए आपने 20 ओम प्रतिरोध निकाल लिया, तो इसमें खानों की संख्या कितनी होगी, मान लेते हैं 14 खाने आ गए इसमें, ठीक है। आपने 20 की जगह क्या कर दिया, 20 की जगह आपने 30 ओम निकाला। 30 ओम निकालने पर इसमें खानों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। सपोज कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकाला, इसके बाद गैल्वेनोमीटर में खाने आए 20। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने 30 ओम प्रतिरोध निकाला, तो इसमें खानों की संख्या आधी हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा का मान आधा हो गया, यानी विक्षेप आधा आ गया, इसका मतलब ये है इस तार में और नीचे वाले तार में क्या हो गया, प्रतिरोध का मान समान हो गया। देखिए प्रतिरोध का मान समान हो गया। कब होता है, देखो ऐसा आप देखोगे, एक तार है, इससे 2 तार आपने निकाले, इसमें 2 एम्पियर धारा जा रही है। दोनों तारों में 1-1 एम्पियर धारा कब बंटेगी, कब जाएगी दोनों तारों में 1-1 एम्पियर धारा, जब दोनों तारों का प्रतिरोध समान होगा। पहले इसमें 20 खाने आ रहा था विक्षेप, अब चूंकि आपने इसमें 30 ओम प्रतिरोध निकाल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें दोनों में धारा का मान समान हो गया। अभी इसमें आधी हो गई धारा, तो इसमें आधी चली गई। यानी दोनों में समान धारा होने का मतलब ये है कि दोनों का प्रतिरोध क्या हो गया, समान हो गया। यानी इसमें आपने जितना प्रतिरोध निकाला है उतना ही प्रतिरोध इसका गैल्वेनोमीटर का आएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब यहां पर देखते हैं, आपको इस प्रकार की एक जो सारणी है वो कंप्लीट करनी होगी, किसके लिए, दक्षता के लिए और प्रतिरोध के लिए। तो इस प्रकार आप गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निकाल सकते हो। देखो इसके बाद देखना, हम ये जो हम सारणी बनाएंगे
प्रैक्टिकल के अंदर इस प्रकार की एक सारणी होती है कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने कितना प्रतिरोध प्रयुक्त किया, यानी इसमें से आपने कितना प्रतिरोध निकाला। सपोज कीजिए आपने 2000 ओम प्रतिरोध इसमें से निकाल लिया, ठीक है। धारामापी में कितने विक्षेप आए थे? 20 आए थे विक्षेप। आपको कितने विक्षेप चाहिए? आप रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने 30 ओम प्रतिरोध निकाला। कितना निकाला? अर्ध विक्षेप के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध कितना? 30 ओम। 30 ओम निकालने के बाद आपने देखा कि इसमें खानों की संख्या कितनी हो गई? आधी हो गई, यानी 10 खाने हो गए। तो आप इसका दक्षतांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? दक्षता के लिए आपको सूत्र पता ही होगा, जाई इज इक्वल टू E/N/RH। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध प्लस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। इसके अंदर जाई के अंदर अगर आप E का मान रख दोगे, E का मान अगर आपने 1 सेल लगाया है तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा, यानी यदि आप ये 1 सेल लगाते हो तो E का मान 1.5। यदि आप ये बड़ा वाला प्रयुक्त करते हो 2 सेल वाला तो हो जाएगा E का मान 5, या अन्य कोई सेल प्रयुक्त करते हो तो इसके हिसाब से E का मान हो जाएगा आपके पास। N का मान कितने विक्षेप आए और RH का मान कितना निकाला आपने? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना प्रतिरोध निकाला था शुरू में? जैसे आपने 2000 माना है तो यहाँ 2000 हो जाएंगे, प्लस G का मान यानी ये 30 हो जाएगा। इसमें जब आप रख दोगे तो जाई यानी दक्षतांक का मान आ जाएगा। अब आपने ये एक बार प्रक्रिया की है। कब? पहली बार आपने क्या निकाला? 2000 ओम प्रतिरोध निकाला था। अब आप क्या करोगे? इसमें से बढ़ाओगे या घटाओगे, जो मर्जी हो आप करो। 2000 की जगह 5000 निकालो, 10,000 निकालो, 16,000 निकालो, 20,000 निकालो, जो भी आप करना चाहो इसमें से कुछ ना कुछ निकालो। इसमें विक्षेप आएगा। इसमें से आप देखोगे कि 30 ओम आने पर ही प्रत्येक बार खानों की संख्या क्या होती जा रही है? आधी होती जा रही है, क्योंकि ये चेंज थोड़ी होगा। अब देखो, इसमें से आपने 30 ओम निकाला तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रतिरोध कितना हो गया? आंतरिक प्रतिरोध 30 ओम, तभी धारा आधी आधी हुई थी दोनों जगह। तो इसमें से आप जैसे आपने 5000 ओम निकाला तो आप इस कुंजी को लगाओगे तो अपने आप ही खानों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मान लो आपने 5000 ओम निकाला, इसमें खानों की संख्या आई 18, तो आप जैसे इस कुंजी को लगाओगे इसमें खानों की संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी अपने आप से। आपको ध्यान में रखना है, आपने 5000 निकाला तो यहाँ पर 18 खाने आए। यदि यहाँ पर 21 या 19 खाने आते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसमें से कुछ वेरी करो, प्रतिरोध कुछ ऐसा निकालो कि इसमें खानों की संख्या क्या होए? सम संख्या में आए, ताकि जब आप इन खानों की संख्या को आधा करने का प्रयास करो, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध ओम निकाल करके अगर आप खानों की संख्या आधा करने का प्रयास करो तो वो इजीली आधे हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल होगा। इस प्रक्रिया को आप कितनी बार दोहराओगे? 5 बार दोहराओगे। यहाँ 2000 है, इसको अलग अलग लेकर के कभी 3000, कभी 5000, कभी 10,000, 16,000, 20,000, 25,000, जितना भी लेकर के आप इसको प्रक्रिया को 5 बार दोहराओगे। यहाँ पर भी 5 बार आ जाएगा मान। ये मान सेम रहेगा, क्योंकि जितना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध शुरू में आया था, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध चेंज तो नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो जितना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो तो रहेगा फिक्स, यानी इन दोनों का प्रतिरोध समान रहेगा। तो 30 ओम ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ये दक्षतांक का मान है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा बिल्कुल पॉइंटों के अंदर। उन पांचों का आप 5 मान निकालेंगे और पांचों का एवरेज निकालेंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि अर्धविक्षेप विधि में जो ये हम गैल्वेनोमीटर धारामापी देख रहे हैं इसका दक्षतांक कितना है, पांचों का एवरेज आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, क्या कितना जिसका अर्धविक्षेप विधि से हम कितना धारामापी का दक्षतांक आता है, कितना इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। आइए करते हैं प्रैक्टिकल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता था कि देखिए, आप जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप प्रैक्टिकल का जो वीडियो देखोगे तो आप इसमें थ्योरी वाला पार्ट है उसको अच्छे तरीके से देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट अगर आपका सही तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। प्रैक्टिकल मुश्किल कब हो जाता है? प्रैक्टिकल जब भी मुश्किल हो जाता है जब हमें थ्योरी के बारे में हमें ज्ञान नहीं रहता। तो आप थ्योरी वाले पार्ट को हो सकता है 2 बार देखना पड़े, आपको 3 बार देखना पड़े, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट देखिए और तभी प्रैक्टिकल कीजिए। आगे वाला प्रैक्टिकल बहुत इजी रहेगा यदि आपने थ्योरी अच्छे तरीके से क्लियर कर रखी है तो। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए, विभिन्न प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अर्धविक्षेप विधि है, इसके बाद हम आगे जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे, सारे प्रैक्टिकल कर लेंगे। विभव मापी वाला कर लेंगे और मीटर सेतु वाला कर लेंगे और प्रिज्म वाला भी कर लेंगे, सभी प्रकार के प्रैक्टिकल करेंगे, अवतल लेंस उत्तल लेंस सभी करेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए और थ्योरी वाले सेक्शन को अच्छे तरीके से देखिए,
धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साइंस प्रैक्टिकल लैब को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो हमने थ्योरी सेक्शन पढ़ा है उसके आधार पर हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो प्रैक्टिकल के लिए देखिए, थ्योरी सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, परिपथ चित्र में ई जुड़ा है, ई के साथ K1 और दूसरी साइड हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और उसके अलावा गैल्वेनोमीटर। हमने जोड़ा है बैटरी ई, बैटरी के साथ एक तरफ कुंजी और दूसरी तरफ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और उसी के श्रेणी क्रम में हमने जोड़ रखा है गैल्वेनोमीटर और उसका दूसरा सिरा कुंजी के साथ। ये परिपथ तो आप सेट कर ही लोगे। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जुड़ा है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जुड़ा है रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए, हमने 1000 ओम प्रतिरोध निकाल लिया है। ठीक है, अब आप कुंजी K2 को तो खुला रखेंगे, कुंजी K1 को लगाएंगे। K1 को लगा दिया, K1 को लगाने के बाद आप देखोगे खानों की संख्या कितनी आ रही है। ये देखिए ध्यान से, K1 को लगा देते हैं, ये हमने लगा दी। आपने देखा खानों की संख्या कितनी आ रही है, लगभग कितने आ रहे हैं, 14 खाने आ रहे हैं। ठीक है, 14 खाने अभी आ रहे हैं। आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी 14 खाने आ रहे हैं। अब आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालना है। कितना निकालना है कि खानों की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, यानी 7 हो जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये कुंजी है। अब आप इसमें से निकालते हैं, जैसे 20 ओम निकाला और कुंजी लगा दी। खानों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आई है, अभी तो आई नहीं, 7 निकालनी है हमें। तो अब हम इसमें से 50 ओम प्रतिरोध और निकाल देते हैं। 20 और 50 2 निकाल दिए। ठीक है, खानों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। देखिए ध्यान से, खानों की संख्या 7 आ गई, यानी जब हमने इसमें से प्रतिरोध बॉक्स में से 70 ओम प्रतिरोध निकाला तो खानों की संख्या आधी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अपना ये रहेगा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध, ये अपनी सारणी रहेगी। तो हमने इसमें से कितना निकाला, हमने इसमें से 1000 ओम प्रतिरोध निकाला। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1000 ओम प्रतिरोध निकाला। खानों की संख्या कितनी आई थी, खानों की संख्या अभी फिलहाल 7 है, यानी 14 आई थी। ठीक है, खानों की संख्या आई थी 14, लिख दी 14। अर्धविक्षेप के लिए प्रयुक्त प्रतिरोध, अर्धविक्षेप के लिए हमने कितना प्रतिरोध प्रयुक्त किया था, 70 ओम। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा मान, 70 ओम। ठीक है, अब हम निकाल सकते को, हमारा जो मेन प्रयोग था उसके अंदर क्या लिखा था कि अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध तथा दक्षता ज्ञात करना। प्रतिरोध तो आ ही गया, कितना आ गया, 70 ओम। अब दक्षता कैसे ज्ञात करेंगे, दक्षता के लिए सूत्र आपको पता ही होगा, जाई इज इक्वल टू ई अपॉन एन आर एच प्लस जी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब जाई कैसे निकालेंगे, देखो ई है, ई का मतलब कितनी वोल्टेज का सेल लगा है, ये ऊपर वाला सेल कितनी वोल्टेज का है। आइए देख लेते हैं हमने कितनी वोल्टेज का सेल लगाया है। ये हमारा परिपथ चित्र है, हमने 2 सेल लगा रखे हैं 1.5 वोल्ट के, 1.5 के 1.5 की। ठीक है, तो ई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ई का मान हो गया 3। खानों की संख्या n कितनी आई थी, 14। ठीक है, 14। आर एच का मान 1000, जी या आर का मान 70। ये गणना आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे और इससे आप मान निकालोगे। इसके बाद दूसरी बार क्या करना है आपको, दूसरी बात आपको कुंजी को हटा देना है, K2 को। ठीक है, कुंजी K2 को हटा दिया हमने। हटाने के बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध और निकालना है। जैसे हमने निकाल लिया 5000 और निकाल लिया, कितना हो गया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में, अब की बार हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में अब की बार हो गया 15000, सॉरी देखते हैं कितना हो गया, 10000 और 10,000 और 5,000, 15,000 हो गया। ये था, ये हो गया 15,000। ठीक है, खानों की संख्या कितनी आई है, देखिए ध्यान से, 10 खाने आए हैं। ठीक है, विक्षेप आया है 10। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जब आप कुंजी को लगाओगे तो आप देखोगे खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं, 70 ही रहेगा। खानों की संख्या आपने कुंजी जब लगाई तो देखो कुंजी लगा दी हमने, अब खानों की संख्या देखिए कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है जी, हमें यहाँ 70 ओम ही रहेगा और 15,000 निकालने पर 10 खाने आए और ये 70 ही रहेगा और जाई का मान आ जाएगा दोबारा। जाई का मान दोबारा आने के लिए ये हमारे पास रहेगा वही, एन की जगह हम कितने लिख देंगे, 10 लिख देंगे, आर एच की जगह 15,000, जी का मान 70 और जाई का दूसरा मान निकाल लेंगे,
इसी प्रकार हम एक और प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इसमें खाने चेक करेंगे, ठीक है। फिर ये कुंजी लगाएंगे और देखेंगे खानों की संख्या आधी हो रही है या नहीं हो रही है। आप देखोगे वास्तव में खानों की संख्या आधी मिलेगी आपको। इस प्रकार आप जाई के ये जो है ना इसके मान निकालोगे 5, ठीक है। ये 5 मान निकालने के बाद 5 अलग अलग मान निकालेंगे, हम उनका एवरेज लेंगे। तो इस जाई के 5 मान निकालोगे और पांचों को एवरेज ले लोगे तो वो आ जाएगा आपका एवरेज दक्षतांक। और यहाँ प्रयुक्त प्रतिरोध कितना आ गया, यहाँ प्रतिरोध 1070 ओम आ गया। देखिए आपका जो प्रयोग का उद्देश्य क्या था कि अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात करना और दक्षतांक ज्ञात करना। प्रतिरोध तो आ गया 70 ओम। दक्षतांक के लिए आप क्या करोगे, दक्षतांक के लिए आप जाई के 5 मान निकालोगे और पांचों का एवरेज लोगे तो वो दक्षतांक आ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार है प्रोसेस। सबसे पहले ये कुंजी खुली रहती है, ये जुड़ा रहता है प्राथमिक सर्किट, इसमें से आप कुछ प्रतिरोध निकालते हो। निकालने के बाद ये आप कुंजी लगाते हो, कुंजी लगाने पर आप इसमें प्रतिरोध चेक करते हो, ठीक है। कितना विक्षेप चेक करते हो, विक्षेप आया 10 खाने, ठीक है। अब आप इस कुंजी को लगाते हो K2 को। लगाने के बाद आप इसमें से कुछ प्रतिरोध निकालते हो, ठीक है। इसमें से कुछ प्रतिरोध निकालोगे आप। इस प्रतिरोध निकालने के बाद आपको इतना प्रतिरोध निकालना है कि इस जो धारामापी है इसमें खानों की संख्या आधी रह जाए, ठीक है। इस प्रकार करना है। ये प्रक्रिया 4-5 बार आपको दोहरानी है। 5 बार अलग अलग आपको रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग निकालने हैं, ठीक है। अलग अलग निकालने के बाद खानों की संख्या भी अलग अलग आएगी और जाई का मान भी अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन लगभग मिलेगा सेम ही। वैसे कहने को अलग अलग पॉइंटों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग सेम मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। इसी प्रकार के अन्य प्रैक्टिकलों के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।